गेट एक्सीलेंस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का मीनिंग देखा था, ये इसकी वर्किंग क्या होती है, क्या क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं, ये हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने देखा था कि इसके अंदर 3 रीजन्स होते हैं और 2 जंक्शन होती है, और उन 2 जंक्शन की बाइसिंग के अकॉर्डिंग हमारे पास इसके 4 जो है ऑपरेशन ऑफ मोड्स आए थे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कौन से रीजन में ऑपरेट होता है, वो हम लोगों ने इसके नाम देखा था कि कौन से कैसी बाइसिंग पे हमको कैसा मोड ऑब्टेन होता है, ठीक है? तो आज हम लोग उनकी स्टडी करेंगे कि एक्टिव मोड में क्या होगा, सैचुरेशन मोड में क्या होगा, कट ऑफ मोड में क्या होगा, कैसी उनकी वर्किंग होती है, वो हम सब आज देखेंगे, ठीक है? और हम लोगों ने देखा था इनके डोपिंग में क्या डिफरेंसेस होता है, जो 3 रीजन होते हैं वो होते हैं अमीटर, बेस एंड कलेक्टर होता है, और तीनों की डोपिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है। हाईएस्ट डोपिंग होती है अमीटर की होती है, उसके बाद उससे कम होती है बेस की, और सबसे लोएस्ट डोपिंग जो होती है कलेक्टर की। और एरिया की बात की जाए या थिकनेस की बात की जाए, तो आपके सबसे ज़्यादा एरिया होता है कलेक्टर का, देन एमिटर का, और सबसे छोटा रखा जाता है आपका बेस रीजन। और ऐसा क्यों रखा जाता है, इसका हम लोग रीजन अभी बिल्कुल शॉर्टली देखने वाले हैं कि क्यों ऐसा हम लोग करते हैं। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे, और हम लोगों ने बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर तीनों के इंडिविजुअल का मीनिंग भी देखा था। ट्रांजिस्टर, जंक्शन एंड बाइपोलर, इनका मीनिंग क्या होता है, बाइपोलर का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर जो करंट का कंट्रीब्यूशन होता है वो माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, दोनों की वजह से होता है, इसीलिए इसको बाइपोलर बोलते हैं। और जंक्शन और ट्रांजिस्टर का मीनिंग भी हम लोगों ने देखा था। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि बीजेटी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एनपीएन एंड एक होता है पीएनपी। एनपीएन के अंदर जो पी रहता है वो सैंडविच्ड रहता है 2 एन के बीच में, और पीएनपी के अंदर एक एन रीजन जो रहता है वो सैंडविच रहता है 2 पी रीजन के बीच में, ठीक है? तो हम लोग एक बार सिंबल्स की बात कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि डायोड का सिंबल जो आपका ये रहता है, ये आपका डायोड का सिंबल था। इसी टाइप से आपका जो बीजेटी होगा, आप हर जगह पे आप इस टाइप से नहीं बनाएंगे, आप हर जगह ऐसे नहीं बना सकते हैं एनपीएन, ठीक है? ओके, इट विल बी करेक्ट, बट एक सिंबल होता है बीजेटी का, तो हम लोग बीजेटी का सिंबल देखते हैं। तो बीजेटी का सिंबल हमको पता है, इसके अंदर 3 रीजन्स होते हैं। 3 रीजन कौन-कौन से होते हैं? अमीटर, बेस एंड कलेक्टर। 3 रीजन मीन्स 3 टर्मिनल्स होंगे। जैसे आपका जो डायोड है, पीएन डायोड, वो 2 टर्मिनल डिवाइस है। एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड, दैट इज एक होता है पी वाली जो लीड होती है वो, और दूसरी एन वाली। तो इस टाइप से जो बीजेटी है आपका, उसमें आपके 3 टर्मिनल्स होते हैं। सो बीजेटी इज अ BJT is a 3-terminal device and 2-junction device. ओके, तो इसके क्या होती है, 2 जंक्शन होती है और 3 टर्मिनल्स होते हैं। टर्मिनल्स कौन कौन से होते हैं? ई, बी एंड सी, अमीटर, बेस एंड कलेक्टर, ठीक है? तो सिंबल की बात की जाए तो हमारे पास 2 टाइप के बीजेटी होते हैं, एक होता है पीएनपी एंड एक होता है एनपीएन। सो वी हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स, ओके? तो ये आपके बीजेटी का सिंबल होता है। अभी ये इनकम्प्लीट है, तो इसके अंदर देखिए, हमको पता है बीजेटी आपका 3 टर्मिनल डिवाइस है। तो 1 टर्मिनल, 2 टर्मिनल एंड 3 टर्मिनल, 3 टर्मिनल हो गए। जो बीजेटी का हम लोग ये जो सिंबल बनाते हैं, इसमें हम लोग जो ये वाला टर्मिनल रहता है, इसको बोलते हैं बेस। दिस इज योर बेस टर्मिनल, ओके? अब ये और ये, इन दोनों में से कोई भी एक आपका अमीटर हो सकता है, कोई भी दूसरा आपका क्या हो जाएगा, कलेक्टर हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आपको ऐसे चेक करना है कि जिस पे भी आपके एरो दिखे, आपको एक एरो का साइन दिखेगा इस टाइप से, लाइक दिस, ठीक है? जिस पे भी एरो होगी वो आपका कहलाएगा अमीटर, एंड द रेस्ट वन इज कलेक्टर, ठीक है? तो ये पहचान करना तो आया, जो ये वाला टर्मिनल होगा बेस होगा, जिस पे एरो होगी वो अमीटर होगा, और जो रेस्ट आपका रिमेनिंग रहेगा वो कलेक्टर हो जाएगा, ठीक है? अब हमारे पास एक होता है एनपीएन एंड एक होता है पीएनपी। तो ये कौन सा है?
देखिए ये जो सिंबल बनाया जाता है, ये अज़्यूम करके बनाया जाता है कि जो आपका बीजेटी है, वो फॉरवर्ड एक्टिव मोड में हो। फॉरवर्ड एक्टिव मोड हम लोगों ने कल देखे थे। अच्छा जनरली जो है, जो मोस्टली बुक्स में या मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे फॉरवर्ड एक्टिव मोड को पूरा फॉरवर्ड एक्टिव मोड ना बोल के ओनली एक्टिव मोड बोला जाता है, ठीक है? क्योंकि रिवर्स एक्टिव मोड जो है वो बहुत कम यूज़ में होता है, तो इसलिए इसका इतना यूज़ नहीं आता है। तो जनरली जब बोला जाए एक्टिव मोड, तो आप लोग समझ जाइएगा फॉरवर्ड एक्टिव मोड की बात हो रही है। तो ये सिंबल आपके तब बनाए जाते हैं, ये अज़्यूम करके बनाए जाते हैं कि आपका जो बीजेटी है, वो एक्टिव मोड में वर्किंग कर रहा है और जो करंट है, वो पी टू एन फ्लो हो रही है। हमने देखा था कि करंट हमेशा कैसे फ्लो होती है? पी टू एन फ्लो होती है। तो आप याद कीजिए प्रीवियस लेक्चर, जो आपका बीजेटी था, ये एनपीएन है। मैंने बोला था ये एक्टिव मोड में कब वर्क करेगा? जब इसकी जो जंक्शन J1 है वो क्या हो जाए? फॉरवर्ड बायस हो जाए और जंक्शन J2 क्या हो जाए? रिवर्स बायस हो जाए। ठीक है? तो ऐसा अज़्यूम किया जाता है कि जो ये आपका बीजेटी है, ये ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में है और जो करंट का फ्लो है वो पी टू एन हो रहा है। तो अब देखिए इसके अंदर ये जो एरो है ना, ये डायरेक्शन दिखाती है आपके करंट की। तो हमने अभी बोला कि करंट की डायरेक्शन पी टू एन है, दैट मीन्स ये आपका पी हो जाएगा एंड ये आपका एन हो जाएगा। तो आपका बेस अगर पी है, तो ऑब्वियसली आपके ये दोनों क्या होंगे? एन एन साइड होंगे, तो ये एन एन साइड। तो ये आपके किसका है? एनपीएन ट्रांजिस्टर का है। ये सिंबल किसका है? एनपीएन ट्रांजिस्टर का ये सिंबल है। ठीक है? तो इसी टाइप से जब आप पीएनपी का बनाएंगे, तो सारी चीजें सेम रहेगी, बस क्या डिफरेंस आ जाएगा? एरो का जो साइन है वो डिफरेंट आ जाएगा। तो एरो अब कैसी आ जाएगी? इनसाइड आ जाएगी, ऐसी आ जाएगी। ठीक है? तो ये दिस इज योर बेस, दिस इज अमीटर, दिस इज कलेक्टर, और ये क्या हो जाएगा? पीएनपी। ये क्या हो गया? पीएनपी। तो दोनों सिंबल आपको समझ में आए? एनपीएन हो गया और पीएनपी हो गया। ठीक है? जरूरी नहीं है कि आप अमीटर को ऊपर ही शो करो, आप नीचे भी शो कर सकते हैं, लाइक दिस। ये ऐसे भी शो कर सकते हैं। तो आपका ये कलेक्टर हो जाएगा, ये आपका बेस हो गया और ये अमीटर हो गया। ठीक है? और अब ये बताइए, ये एरो इस साइड है, दैट मीन्स ये पी है, ये एन है, तो ये क्या हो जाएगा? एन। तो ये किसका हो गया? एनपीएन का हो गया। तो इस टाइप से आपके ये जो पीएनपी और एनपीएन के सिंबल्स रहते हैं बीजेटी के। तो सिंबल्स में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये ऐसे टिल्ट होता है, ये बिल्कुल ध्यान रखिए। कुछ स्टूडेंट्स इसको ऐसे बना लेते हैं, इस टाइप से, या फिर ऐसे। इस टाइप से नहीं, दोनों देखिए ऐसे है। तो सिंबल्स आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और बीजेटी कहाँ यूज होता है? बीजेटी का आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, आपके कॉलेज में लैब में एक्सपेरिमेंट किया होगा, सबने बीजेटी देखा होगा। और आपके जितने भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आते हैं, उनमें सब में बीजेटी और मॉसफेट आपके जो पाए जाते हैं। जो भी आपके मोबाइल्स हैं, एलसीडी हैं, एलईडी हैं, जब सारे टैब्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, उन सब में जो आजकल यही पाए जाते हैं, बीजेटी एंड एफईटी मोस्टली यही होते हैं। ठीक है? तो ये तो रहा इसके सिंबल की बात और ये बेसिक। ठीक है? तो अब हम लोग देखते हैं कि इसकी फॉरवर्ड एक्टिव मोड के अंदर इसकी कैसे वर्किंग होती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रांजिस्टर का बेसिक वर्किंग क्या है? गेन के लिए, गेन पर्पज के लिए हमको गेन अचीव करना होता है किसी भी सिस्टम में। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ट्रांजिस्टर या फिर बीजेटी को यूज करते हैं। और मैंने गेन हमारे यूज में आना, इसका मतलब क्या है? कि ये डिवाइस किस तरह वर्क कर रहा है? एक एम्पलीफायर की तरह वर्क कर रहा है। क्योंकि जब भी आपका गेन आएगा पिक्चर में, तो इसका मतलब क्या है? वो एम्पलीफायर की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है? और मैंने आपको बताया था कि आपको जो बीजेटी होता है, वो एम्पलीफायर की तरह कब वर्क करता है? एक्टिव मोड के अंदर, दैट इज फॉरवर्ड एक्टिव मोड के अंदर। और फॉरवर्ड एक्टिव मोड के अंदर कैसा कॉन्फ़िगरेशन रहता है? अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि आपकी जो जंक्शन रहती है J1, वो कैसी रहती है? फॉरवर्ड बायस रहती है। J2 रिवर्स बायस रहती है।
ठीक है, इज दिस क्लियर? अब देखिए, अगर आपका ये एनपीएन ट्रांजिस्टर रहता है, तो इस तरह से बायस्ड होगा, और अगर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर रहता है तो ये ऐसे बायस्ड होगा। ठीक है, ये आपका V1 V2 हो गया। ठीक है, तो ये आपका V1 V2 वोल्टेजेस हो गए। अब हम लोग इसकी वर्किंग देखते हैं कि एक्टिव मोड में क्या होता है, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा इसको। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक इसको बड़े लेवल में बना देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से जो है पिक्चर क्लियर हो जाए। ये NPN, और मैंने आपको बोला था कि हम लोग क्या है जो वर्किंग है वो NPN की समझ लेंगे और सेम एप्लीकेबल हो जाएगी आपके PNP पे। ठीक है, तो ये NPN है और इसको हम लोगों ने क्या किया है, फॉरवर्ड बायस किया है J1 को। तो ये आपके जंक्शन जो J1 है या फिर जो EB जंक्शन है, ये आपका अमीटर हो गया, बेस हो गया, कलेक्टर हो गया। ये जंक्शन कैसी हो गई, फॉरवर्ड बायस हो गई, और जो CB जंक्शन है वो कैसी हो गई, रिवर्स बायस हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखिए क्या होता है, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर मेजोरिटी में क्या है, अब देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग। एन के अंदर मेजोरिटी के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे होल्स है, यहाँ पर अगेन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में है। ध्यान रखिएगा माइंड में कि तीनों की जो डोपिंग है वो कैसी है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, डोपिंग लेवल तीनों का डिफरेंट डिफरेंट है। अब देखिए फॉरवर्ड बायस में, तो आप लोग याद कीजिए जो फॉरवर्ड बायस डायोड होता था उसमें क्या होता था, हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग जंक्शन को या डायोड को फॉरवर्ड बायस कर देते थे तो उसके अंदर क्या होता था, जो मेजॉरिटी कैरियर है उनका फ्लो बहुत ज्यादा होता था। वो जो फॉरवर्ड बायस है वो किसको सपोर्ट करता था, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को। तो सिमिलरली यहाँ पे भी इस एक एनपी रीजन के अंदर क्या होगा, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उनके फ्लो को सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो मेजॉरिटी कौन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, और बेस के अंदर कौन है, होल्स है। तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इंजेक्ट होंगे बेस में। ध्यान अच्छे से सुनिएगा, अमीटर से इलेक्ट्रॉन्स बेस में क्या होंगे, इंजेक्ट होंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। अब ये यहाँ पर आ गए, तो यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर मूव किए अमीटर टू बेस, और यहाँ से क्या हुए, होल्स इधर मूव करेंगे। ये बात क्लियर होगी, ये तो पुराना डायोड में पड़ा हुआ वही है। अब क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से एमिटर से बेस में गए, तो वहां क्या होगा, उनको कुछ होल्स मिलेंगे। होल्स मिलेंगे तो वो होल्स और इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करते हैं, रिकम्बाइन होते हैं, ये भी हमको पता है। तो यहाँ बेस रीजन के अंदर क्या होगा, रिकम्बिनेशन प्रोसेस होगी। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन्स बेस में इंजेक्ट हुए और हमने बेस की डोपिंग कम की है, इसका मतलब वहां पे नंबर ऑफ होल्स क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। ठीक है, तो 100 इलेक्ट्रॉन को ऑलमोस्ट 5 होल्स वहां पे मिलेंगे रिकम्बाइन होने के लिए। बाकी रिमेनिंग जो 95 इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक डिप्लेशन विथ बनेगी। देखिए ये पीएन है, ठीक है, और इसको हमने क्या किया हुआ है, रिवर्स बायस किया है। और हमको पता है रिवर्स बायसिंग के अंदर क्या होता है, आपकी जो डिप्लेशन विथ होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर एक अच्छी सफिशिएंट विथ की क्या होगी, डिप्लेशन विथ होगी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तो होगी नहीं क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस्ड है। तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है अमीटर से बेस में इंजेक्ट हुए, बहुत ही कम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे बेस रीजन में क्या हो गया, रिकम्बिनेशन हो गया। और जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स बचे, जो कि मेजोरिटी में मतलब मोस्ट ऑफ द जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो एमीटर से आए थे, उनमें से मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ डिप्लेशन विथ में आ गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? अब क्या हुआ, यहाँ से होल्स जो थे वो इधर आए, बेस से होल्स एमीटर में आए, और वहां पर उनको इलेक्ट्रॉन्स मिले, तो वो होल्स वहां पे क्या हो गए, रिकम्बाइन हो गए। तो यहाँ भी रिकम्बिनेशन हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, रिकम्बिनेशन हो रहा है। अब करंट की अगर हम लोग बात करें तो पहले हम लोग सिर्फ ईबी की बात करें, ठीक है, फिर हम लोग कलेक्टर पे भी जाएंगे कि उधर क्या हो रहा है। तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हुए, बेस के अंदर गए, अमीटर से बेस में क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो उतने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई अमीटर के अंदर।
तो वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, मतलब ये बैटरी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगी। यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से बेस में गए थे, तो 100 इलेक्ट्रॉन्स तुरंत ये बैटरी क्या कर देगी, इसको प्रोवाइड करवा देगी ताकि ये अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। ठीक है, तो 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ गए, और हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगी। दैट मीन्स आपकी जो करंट है वो कहाँ से आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है। इज दिस क्लियर? एक करंट आपकी कहां से कहां आ रही है, अमीटर टू बैटरी की साइड, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है। ये चीज क्लियर हुई? अब क्या हुआ, कुछ होल्स यहां से यहां पर आए। मैंने बोला था कुछ होल्स, क्योंकि मेजोरिटी बेस के अंदर मेजोरिटी होल्स है और हमने इसको फॉरवर्ड बायस किया हुआ है, तो फॉरवर्ड बायस की वजह से मेजोरिटी कैरियर्स को सपोर्ट मिलेगा और बेस में से होल्स निकल के अमीटर में आएंगे। तो वो जो होल्स है वो क्या हुए, इसके यहाँ के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो गए, रिकम्बाइन हो गए। तो उस रिकम्बिनेशन की वजह से भी आपके अमीटर में क्या हुई, कमी आई है इलेक्ट्रॉन की। तो वो इलेक्ट्रॉन की कमी भी कौन पूरी करेगा, ये बैटरी ही पूरी करेगी। तो ये बैटरी फिर से क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगी, तो एक और करंट इसके अंदर इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। ठीक है, तो यहाँ इस डायरेक्शन के अंदर तो हमको दो करंट मिल गए, दो कंपोनेंट मिल गए करंट के। अब बात करते हैं बेस रीजन के अंदर। तो देखिए बेस रीजन में क्या हो रहा है, यहाँ से कुछ होल्स, जो मेजोरिटी में होल्स थे वो बेस से अमीटर में गए, तो बेस के अंदर कुछ होल्स में क्या गई, कमी आ गई। तो वो होल्स क्या होंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल्स के थ्रू कंप्लीट होंगे, कंपनसेट होंगे। तो और पॉजिटिव अगर इधर जा रहा है तो करंट भी किधर जाएगी, इधर ही जाएगी। तो ये क्या कर रहा है, होल्स प्रोवाइड करवा रहा है, तो यहाँ से करंट भी इस डायरेक्शन के अंदर जाएगी। ठीक है, और क्या हो रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन अमीटर से बेस में आए थे, वो बेस के कुछ होल के साथ क्या हो गए, रिकम्बाइन हो गए। इसका मतलब रिकम्बिनेशन की वजह से भी बेस के अंदर क्या आई, कुछ कमी आई है होल्स में। तो वो होल्स की कमी भी क्या होगी, कंपनसेट करेगा कौन, ये बैटरी। तो इस बैटरी से भी हमको क्या, दो करंट के कंपोनेंट मिल गए बेस के अंदर। ठीक है, तो ये तो दो करंट हमको यहाँ भी मिल गए अमीटर टर्मिनल पे, और दो करंट कंपोनेंट हमको मिल गए बेस टर्मिनल पे। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ तक का प्रोसेस आपको समझ में आया? अभी तक हम लोगों ने क्या गेन किया कि अमीटर से बेस में 100 इलेक्ट्रॉन्स गए। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स बेस में रिकम्बाइन हो गए, रिमेनिंग 95 इलेक्ट्रॉन्स डिप्लेशन विथ में है। ठीक है, बाकी रिमेनिंग 95 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, यहाँ गए। यहाँ तक क्लियर हुई पिक्चर? अब इस रिवर्स बायसिंग पे ध्यान देते हैं। तो देखिए हम लोगों ने जब पीएन डायोड में पढ़ा था रिवर्स बायस, तो हम लोगों ने वहां पे देखा था एक रिवर्स सेचुरेशन करंट भी फ्लो होती है। तो इस स्टडी में हम लोग फिलहाल रिवर्स सेचुरेशन करंट को नेग्लिजिबल मान रहे हैं। हम लोग इसका जो अकाउंट, इसका सिग्निफिकेंस है, हम लोग बाद में लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग ये मान रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी रिवर्स सेचुरेशन करंट फ्लो नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, हमको पता है कि रिवर्स बायस के अंदर क्या होता है, किसको सपोर्ट मिलता है, माइनॉरिटी कैरियर्स को सपोर्ट मिलता है। तो देखिए ये पी रीजन है, जो बेस रीजन है, पी में आपके कौन माइनॉरिटी में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में होंगे। तो जो अमीटर से बेस में इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो इस डिप्लेशन विथ के अंदर आ गए, और डिप्लेशन विथ में अब वो क्या, किसकी तरह एक्ट करेंगे, माइनॉरिटी कैरियर की तरह एक्ट करेंगे, क्योंकि ये क्या है, पी रीजन है, और पी रीजन में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा माइनॉरिटी रीजन के, माइनॉरिटी कैरियर की तरह एक्ट करते हैं। तो और ये रिवर्स बायस है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को जो अमीटर से आए हैं उनको क्या मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा। ठीक है ना, अब ये क्या करेगा, उसको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करेगा। तो वो जो 95 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, ड्रिफ्ट हो जाएंगे कलेक्टर की थ्रू, कलेक्टर की तरफ। ठीक है, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, कलेक्टर की तरफ ड्रिफ्ट हो गए। ड्रिफ्ट क्यों हुए, क्योंकि ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पिक्चर में आ गया। ठीक है, यहाँ पर तो क्या हो रहा था, डिफ्यूज हो रहे थे, यहाँ पर क्या हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन अमीटर से बेस में डिफ्यूज हो रहे थे। ठीक है, इंजेक्ट हुए देन डिफ्यूज हुए, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये ड्रिफ्ट हो गए। ठीक है, तो कलेक्टर में क्या हो गए, ड्रिफ्ट हो गए इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अब हमने क्या किया, रिवर्स बायसिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉन को कलेक्टर के अंदर ड्रिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो अब कलेक्टर के अंदर क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पर क्या हो गए, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इन एक्सेस इलेक्ट्रॉन को कंपनसेट करने के लिए यहाँ से वो क्या करेगा, होल प्रोवाइड करेगा, तो एक करंट आपकी इधर भी फ्लो हो जाएगी। ठीक है,
तो ये आपके करंट कंपोनेंट्स हमको मिले हैं अमीटर टर्मिनल पे, बेस टर्मिनल पे और कलेक्टर टर्मिनल पे। और अंदर जो है इनसाइड आपके चार्ज कैरियर का फ्लो किस टाइप से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और होल कैसे फ्लो हो रहे हैं, वो हम लोगों ने स्टडी किया है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? ठीक है, तो ये आपकी वर्किंग होती है एक्टिव मोड के अंदर। आपके एक्टिव मोड के अंदर जो वर्किंग होती है वो इस टाइप से होती है। तो अब देखिए, जो करंट की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोग टर्मिनल पे करंट देखते हैं। ठीक है, तो इस करंट को हम लोग बोलेंगे आई ई, इसको बोलेंगे आई बी और इसको बोलेंगे आई सी। ठीक है, तो आई सी, आई बी और ये दोनों का समेशन जो होगा वो आई ई के इक्वल होगा। तो ये आपका ऑलवेज होल्ड रहेगा, आई ई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये ऑलवेज, ये इक्वेशन, ये रिलेशन, ये ऑलवेज वैलिड होता है, चाहे आपका जो बीजेटी है सैचुरेशन में काम कर रहा हो, एक्टिव में काम कर रहा हो, कट ऑफ में काम कर रहा हो, किसी में भी काम कर रहा हो, ये आपका क्या ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, तो ये तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, सिंपल सा केसीएल है कि आपकी जो करंट है आई ई वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगी, दैट इज आई ई एंड आई बी। ठीक है, आई सी एंड आई बी। अब एक चीज देखिए और आप लोग, हम लोग इन करंट्स को नाम देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमको पता है अमीटर टर्मिनल पे दो करंट आ रही थी। ठीक है, तो एक को हम लोग नाम दे देते हैं IEP एंड सेकंड को नाम दे देते हैं IEN। ठीक है, जो आपकी ये एक करंट किस वजह से आ रही थी कि ये बैटरी क्या कर रही थी, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रही थी, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या है अमीटर से बेस में इंजेक्ट हो रहे थे, तो उनकी वजह से जो करंट है उसको हम लोग नाम दे देते हैं IEN। और कुछ होल्स जो हैं वो क्या बेस में से अमीटर में आए, उनकी वजह से रिकम्बिनेशन हो गया, उन रिकम्बिनेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन में कमी आई, उस कमी को कंपनसेट करने के लिए बैटरी ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो उसकी वजह से जो करंट है उसको हम लोग नाम दे देते हैं IEP। पी क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होल्स की वजह से आई, इसलिए नाम दे दिया IEP। ठीक है, सो IE जो है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो ये दोनों का सिंपली क्या हो जाएगा, समेशन हो जाएगा IEP प्लस IEN। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बेस करंट की। बेस के अंदर देखिए, एक तो क्या हो रहा है, होल्स यहाँ से यहाँ गए। ठीक है, होल्स यहाँ से यहाँ गए। अब एक चीज आप अच्छे से देखिएगा, जो होल्स यहाँ से यहाँ गए उन्होंने क्या किया था, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया था, रिकम्बाइन कर दिया था, और उतने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे थे, बैटरी से यहाँ आ रहे थे, उनकी वजह से क्या करंट फ्लो हो रही थी, IEP करंट फ्लो हो रही थी। अब मुझे एक बात बताइए, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बैटरी इसको दे रही है, उतने ही तो होल्स में कमी आई है होगी बेस में भी। सपोज कीजिए यहाँ से 10 होल्स जो हैं वो इधर गए, बेस से अमीटर में गए, अमीटर में 10 होल्स की कमी 10 होल्स क्या हो गए आए, और 10 होल्स ने क्या किया, 10 इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन कर लिया, तो यहाँ अमीटर में अब क्या हो गई, 10 इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। वो 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, इस बैटरी ने प्रोवाइड करवाए। ठीक है, तो नंबर ऑफ कितने चार्ज कैरियर प्रोवाइड करवाए, 10। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स इधर से गए, और इधर से जो बैटरी इसको पॉजिटिव जो चार्ज कैरियर वो सप्लाई करेगी वो भी कितने होंगे, 10 होल से तो इसको नीड है, तो मीन्स इसका मतलब ये दोनों अमाउंट में क्या होंगे, जितने होल्स इधर जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आपके ये इधर भेजेगा। दैट मीन्स ये जो करंट एक कंपोनेंट है करंट का, वो IEP के इक्वल होगा। ठीक है, तो बेस करंट जो है एक तो आपके IEP के इक्वल ही होगा। ठीक है, और दूसरा किस वजह से हो रहा है, दूसरा क्यों हो रहा है देखिए दूसरा क्या हो रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है बेस में आए, और कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गए, होल के साथ रिकम्बाइन हो गए, तो एक रिकम्बिनेशन करंट फ्लो हो रही है, तो उसको आप लोग नाम दे देंगे IRC। ठीक है, दैट इज रिकम्बिनेशन करंट, और IC तो आपकी ICA ही। ठीक है, तो अब बस आपको इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है, तो कितना आ जाएगा, IEP
प्लस IEN इक्वल्स टू IEP प्लस IRC प्लस IC। ठीक है, आप चाहे तो ये IEP से IEP कैंसिल आउट करके IEN इक्वल्स टू IRC प्लस IC भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसा नहीं कि ये क्लोज लूप है तो इसी में करंट फ्लो होती रहेगी, ऐसा नहीं है। आप लोग अच्छे से देखिए, एक नया डायग्राम हम लोग बनाते हैं, नीट एंड क्लीन। तो आपके ये जो अमीटर है, यहाँ से कौन कौन से करंट फ्लो हो रही है, IEP, और एक दूसरी करंट कौन सी फ्लो हो रही है, IEN, दोनों सीरीज में है। ठीक है, यहाँ से IEP एंड IRC, और यहाँ से IC। तो देखिए करंट अब KCL कैसे लगेगा, ध्यान से देखिए कि ये करंट, अच्छा ये टोटल करंट, मैं टोटल करंट इससे डिनोट कर रही हूँ ब्लैक वाले से, ब्लैक इंक से। ये टोटल करंट है IE, ये टोटल करंट है IB, एंड ये टोटल करंट है IC। तो सबसे पहले तो टोटल करंट देखिए, IB करंट यहाँ से आई, IC करंट यहाँ से आई, दोनों यहाँ पे एडअप हुई, IC प्लस IB मिलके क्या बना दिया, IE, और इस टर्मिनल से अपनी कितनी करंट बाहर आ गई, IE। एक तो ये, दूसरा देखिए IEP और IEN दोनों ही करंट यहाँ से चली, यहाँ से चली। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों चली, IEP करंट जो थी वो तो पूरी की पूरी यहीं पे ट्रांसफर हो गई, और जो IEN करंट है उसमें से कुछ पोर्शन है वो IRC के फॉर्म में इधर चला गया, रिमेनिंग जो है वो आगे चला गया और क्या बन गया, IC बन गया, और ये दोनों वापस एडअप होके क्या हो गई, IEN हो गई, यहाँ से IP आया, वापस फिर से क्या बना दिया, IE बना दिया। तो ये आपका KCL भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को, यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, तो यहाँ तक आप लोग रिविजन कीजिए, अच्छे से देखिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।